हेलो गाइस। सो गुरु कृपा परिवार में आपका स्वागत है। और आज हम ये एक डिटेल वीडियो बना रहे हैं जिसमें गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हम इस पर बात करेंगे और बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। और जीवन के एक अलग अलग हमें रास्ते पर हर एक गुरु की जरूरत पड़ती है कि कोई हमें उस रास्ते पे समझाने वाला हो, हमें बताने वाला हो, ज्ञान देने वाला हो कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उस जो हमें महसूस होती है, अगर उसको कोई पूरा कर सकता है तो वो एक गुरु ही पूरा कर सकता है, जो निस्वार्थ भाव से अपने शिष्य की मदद कर सकता है और उसको सही रास्ता दिखा सकता है। हमारे अगर आप हमारा किसी भी ग्रंथ में उठा के देख लो तो उसमें गुरु का बहुत ही महत्व है। चाहे रामायण उठा के देख लो, चाहे महाभारत उठा के देख लो, तो गुरु का एक विशेष स्थान है वहां पर। और इसीलिए कहा जाता है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै देव श्री गुरुवे नमः। यह श्लोक बताता है कि गुरु साक्षात ब्रह्मा ईश्वर के तुल्य है, इसलिए वह हमेशा साष्टांग नमस्कार करना चाहिए। और अब हम आनी चर्चा करने जा रहे हैं कि जीवन में गुरु का क्या महत्व है, और इसमें हम बहुत ही उदाहरणों से आपको बताएंगे कि हमें गुरु की कब कहाँ कैसी जरूरत पड़ती है। तो जो पहला है गुरु का जीवन में महत्व, वो है जीवन गुरु एक ज्ञान का प्रकाशक है। गुरु हमारे जीवन में वह दीपक है जो अंधकार के ज्ञान को मिटाता है। बिना गुरु के सही दिशा पाना बहुत मुश्किल होता है। कई बार ऐसा होता है हम भटक जाते हैं, कोई हमें बताने वाला नहीं होता है, और जो हमारे दोस्त यार होते हैं वो भी है ना, ये बोलते हैं ना कि जब आप कुछ गलत कर रहे हो तो वो भी साथ में गलत करते हैं, बट आपको कोई रोकता टोकता नहीं है। तो गुरु हम इसका इस समय क्या करता है कि वो हमको, अगर आपने गुरु बनाया हो तो वो आपको बता देगा कि इन सब चीजों से आपको बच के रहना चाहिए। तो हम वहां पर जाएंगे नहीं तो वो करेंगे कैसे। जैसे स्वामी विवेकानंद थे, बहुत ही प्रतिभाशाली थे, और जीवन की सच्चाई को उन्होंने तब समझा जब उन्हें रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु मिले। उन्हीं की मार्गदर्शन में विवेकानंद जी ने ज्ञान प्राप्त किया और पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया। और जो दूसरा गुरु का महत्व है वो है गुरु हमारे जीवन में दिशा देता है। गुरु सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान नहीं देता है, बल्कि यह सिखाता है कि उस ज्ञान को जीवन में कैसे उतारा। अगर आपने महाभारत देखी हो तो जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में केवल धर्म का उपदेश नहीं दिया, बल्कि यह भी सिखाया कि सही समय पर सही निर्णय कैसे लें। यदि श्री कृष्ण न होते तो अर्जुन मोह में फंसकर धर्म युद्ध से पीछे हट जाते। इसलिए बहुत सी जीवन में स्टेज आते हैं जब हमें निर्णय लेने में कठिनाई होती है, और उस समय गुरु का दिया हुआ ज्ञान हमें बहुत ही काम आ सकता है। तीसरा गुरु का हमारे जीवन में महत्व है कि आत्मिक विकास में सहायक। जो आपका आध्यात्मिक विकास है ना, हर एक शरीर का एक आध्यात्मिक जर्नी होती है, तो गुरु आध्यात्मिक जर्नी में हमारा भगवान और हमारे बीच में ब्रिज का काम करते हैं, है ना। एक ईश्वर और भक्त की बीच में वो कड़ी है जो जोड़ने में काम करते हैं। जैसे अगर आप इतिहास में देखो तो जो संत कबीर थे उनको दीक्षा रामानंद जी से मिली, और रामानंद जी ने कबीर की आत्मा को जागृत किया। और उसके बाद आप सबको पता है कि कबीर एक महान संत ही नहीं बल्कि एक कवि और समाज सुधारक बने। यह सब गुरु के कारण संभव हुआ।
चौथा हमारा गुरु का महत्व है जीवन में संघर्ष मार्गदर्शन। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, और जब व्यक्ति जीवन के संघर्षों से हार मानने लगता है तब गुरु उसकी आत्मा में विश्वास और धैर्य का काम करते हैं। जैसे शिवाजी महाराज को अगर समर्थ गुरु रामदास स्वामी का मार्गदर्शन न मिला होता तो मराठा साम्राज्य की नींव के रख पाते। यह सब संभव क्यों हुआ? क्योंकि गुरु के कारण संभव हुआ। गुरु ने उनको मार्गदर्शन दिया, उन्हें विश्वास दिया, इसके कारण शिवाजी मराठा साम्राज्य की नींव रखने में सहायता मिली। और जो पांचवा है, गुरु हमारे संस्कारों का निर्माण करता है। गुरु सिर्फ ज्ञान ही नहीं देता है बल्कि अच्छे संस्कार भी देता है, जिसकी हमें आज की भौतिक दुनिया में बहुत जरूरत है। हम अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी भौतिक चीजों से बहुत जोड़ रहे हैं, बट हमें क्या करना चाहिए? इन सबसे जोड़ना चाहिए, लेकिन अपने बच्चों को ये भी सिखाना चाहिए कि हम अपने आप पर कंट्रोल कैसे करें कि इस आज की भौतिकता से ना जुड़े, ज्यादा उतना ही उपयोग करें जितना जरूरत है। जैसा आपने देखा होगा कि जो बालक होता है एक कच्चे घर के समान होता है, जिसे जैसा ढालो वैसा बन जाता है। तो गुरु उस कुम्हार की तरह होता है जो बच्चे के चरित्र को सुंदर आकार देता है। इसलिए गुरु के बिना हमारा जीवन अधूरा ही रहता है। जैसे बिना नाविक की नाव दिशाहीन हो जाती है, वैसे ही बिना गुरु के जीवन भटक जाता है। गुरु अगर ना हो तो व्यक्ति में ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन आत्मबोध और जो सब विचार होते हैं ना, उसकी दिशा नहीं होती है। तो गुरु हमारे जीवन को ना सिर्फ ढालते हैं बल्कि एक अच्छे आचरण, अच्छे विचार, और साथ में बुरे समय में कैसे बाहर निकलना है, क्या करना है, करना ही में कैसे खुद को है ना इतना कठोर बनाना है कि उनसे बाहर निकलना है। तो ये जीवन का एक विकास है ना, संपूर्ण विकास, वो सिर्फ गुरु के द्वारा ही संभव हो सकता है। हम लोग कितना भी किताबें पढ़ लें, पुस्तकें पढ़ लें, वो नहीं इतना काम आ सकती जितना एक गुरु का दिया हुआ ज्ञान हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है। तो जीवन में गुरु का होना ठीक उसी तरह आवश्यक है जैसे बीज के लिए मिट्टी। तो गुरु बिना जीवन का विकास अधूरा है, आत्मा जागृत नहीं होती है और लक्ष्य तक पहुंचना बहुत कठिन हो जाता है। तो जिन्होंने गुरु बनाया वो सब ये बात समझ रहे होंगे, और जिनके गुरु नहीं है तो मैं कहूंगा कि अपने जीवन में एक गुरु दक्षिणा जरूर लीजिए, और ऐसे व्यक्ति से दक्षिणा लीजिए जो निस्वार्थ हो, जो जिसका आपसे आपके प्रति किसी तरह का लोभ लालच ना हो, निस्वार्थ हो, और ऐसा गुरु बनाइए जिससे आप मिल सकें जब जरूरत पड़े, है ना। मैंने देखा है कि बहुत से लोग गुरु बनाते हैं, साल में एक बार मिलते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। आप कम से कम हर महीने में एक बार अपने गुरु के पास जाओ, बैठ के आओ, ज्ञान लेके आओ, सीख के आओ। ऐसा गुरु बनाना चाहिए जो आपके संपर्क में है, ठीक है। और हमेशा गुरु का मार्गदर्शन लेना चाहिए, सीखते रहना चाहिए और जागरूक रहना चाहिए व्यक्ति को। ये गुरु जीवन में बहुत कुछ बदलाव ला सकता है, आपके जीवन को स्थिर बना सकता है। आपके जीवन में जो शांति, जो एक स्थिरता की कमी है, वो सिर्फ गुरु ही उसको ला सकते हैं। तो आई होप आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, और अगला ब्लॉग आप किस टॉपिक पर चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए, और जरूर सब्सक्राइब कीजिए
और शेयर भी कीजिए। आने ही आपको वीडियो नजर आएंगे। तो सो मच सपोर्ट करने की, और फिर मिलते हैं जल्द।